दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों इस समय एक महिला लेखिकाओं का यानी कि कहानीकारों का, उपन्यासकारों का, महिला उपन्यासकारों, कहानीकारों का ये वीडियो एक श्रृंखलावार मैं तैयार कर रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ उनकी सभी विधाओं का वीडियो एक ही जगह आपको प्राप्त हो जा रहा है। तो चलिए उसी संदर्भ में आज हम लोग उषा प्रियंवदा के जो जीवन परिचय है और उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वह कहानी हो चाहे उपन्यास हो, हम लोग पूरे प्रकाशन वर्ग के साथ पढ़ेंगे। जो जो उपन्यास या कहानी पर अगर कोई पुरस्कार मिला है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक श्रृंखलावार वीडियो आपको मिलता चला जा रहा है। आज आपको 3 वीडियो मिल चुका है, चौथा वीडियो अभी आपको मिल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उषा प्रियंवदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 को हुआ था और ये प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं, ठीक है ना। कानपुर में जन्मी उषा प्रियंवदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसी समय इन्हें फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गई। 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य प्रारंभ किया। आजकल वे सेवानिवृत्त होकर लेखन और भ्रमण कर रही हैं। उषा प्रियंवदा के साहित्य कथा में छठे और सातवें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनपूर्ण चित्रण मिलता है। उस समय शहरी जीवन में बढ़ती उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का अंकन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थ बोध का परिचय दिया है। तो ये इनका रहा संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इसके बाद हम लोग इनके कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला एक कहानी संग्रह हम लोग पढ़ेंगे। कौन कहानी संग्रह या कौन सी कहानी किस सन में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक विनम्र निवेदन है कि इतना करते रहेंगे तो हमें ऊर्जा मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। और जो वीडियो आपको चाहिए वह कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनका जो कहानी संग्रह है वह क्या है देखिए। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में, ठीक है ना। फिर बसंत आ गया, ये भी 1961 में ही है। और हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? उषा प्रियंवदा का। तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप बार बार जो है कि कहानी या जो भी उनका रचना है, रचना के साथ उनका नाम बोलते चलें तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा न हो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि कम ही बोलें और अधिक आशय आपके समझ में आ जाए। लेकिन चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसी हिसाब से हमको फॉलो भी करना है। तो ये उषा प्रियंवदा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उषा प्रियंवदा का ये जो कहानी है, कितना बड़ा झूठ, ये 1972 में। चलिए फिर उषा प्रियंवदा का ही ये जो अगली कहानी है, एक कोई दूसरा, ये 1966 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उषा प्रियंवदा का ही और कहानी है वनवास। क्या है? वनवास। और उन्हीं का यानी उषा प्रियंवदा का ही है शून्य और मेरी प्रिय कहानियाँ। ये इतना जो है कि कहानी उषा प्रियंवदा का है। इसके बाद चलिए हम उषा प्रियंवदा के जो उपन्यास हैं उनके उपन्यासों के बारे में पढ़ लिया जाए। 55 खंभे लाल दीवारें, ये प्रकाशित हुई थी 1961 में, ठीक है ना। रुकोगी नहीं राधिका, यह जो है कि प्रकाशित हुई थी 1967 में। शेष यात्रा 1984 में। अंतर्वशी 2000 में, ठीक है ना। भया कबीर उदास, भया कबीर उदास, ये आपका प्रकाशित हुआ था कब? 2007 में। और नदी प्रकाशित हुई थी
2013 में। तो ये इनका जो है कि उपन्यास और कहानी संग्रह आपका हो गया। बस इतना ही है। इतना अगर आप ध्यान दे दे पढ़ लें तो समझिए कि लगभग लगभग आपका इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ कई सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो लेटेस्ट जानकारियाँ अपलोड मैं करता रहूँगा, वहाँ से आप जो है कि इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं आपका पूरा का पूरा रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।